दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे ज्यादा आलीशान पार्टी जिसने फजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस जैसी पार्टी ना ही पहले कभी की गई थी और ना ही इसके बाद किसी को भी इतनी ज्यादा महंगी पार्टी करने की हिम्मत हुई। इसमें दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, ड्रिंक्स, लग्जरी 5 स्टार अकोमोडेशन, यूरोपियन डेकोरेशन और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पार्टी में आने वाले गेस्ट थे। शहनशाहों से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट्स से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक इस पार्टी में पूरी 65 कंट्रीज के हेड्स मौजूद थे। ये शानदार पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि ये एक बंजर सहरा में की गई थी। जी हाँ, सिर्फ इस 3 दिन की पार्टी के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया था और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ना ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे ने की थी और ना ही किसी बिजनेस टाइकून ने, बल्कि ये पार्टी थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1960s के दौर की, जब ईरान के रूलर शाह मोहम्मद रजा पहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। उसके पास इतने पावर्स थे कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता था, पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं था। उसकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात उनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में डेथ पेनल्टीज का रेशो पूरी दुनिया से काफी ज्यादा हुआ करता था। यानी जो बात भी इनकी जबान से निकलती थी वो ईरान का कानून बन जाती थी और शाह मोहम्मद अपनी ये पावर्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। अपनी सारी जिंदगी ऐशो आराम देखने वाला शाह मोहम्मद काफी ज्यादा मॉडर्न भी हुआ करता था। वो खुद तो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, लेकिन उसकी अपनी ही कंट्री ईरान की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी। यहाँ आधी से ज्यादा आबादी के पास खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। पानी, मेडिकल और एजुकेशन का बुरा हाल हो रखा था, लेकिन किसी को भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। ईरान में बेसिक फैसिलिटीज की हद से ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी शाह मोहम्मद पहलवी के जहन में कुछ और ही चल रहा था। शाह का प्लान था कि दुनिया भर में ईरान का अच्छा इंप्रेशन बिठाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए, जिसमें पूरी दुनिया के शेख, सुल्तान, किंग्स, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर को दावत दी जाएगी। उसका ख्याल था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सकेगा, लेकिन शाह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही पार्टी उसको एक दिन ले डूबेगी। खैर, अब चूंकि शाह ने पैसे की नुमाइश का फैसला कर लिया था, इसी वजह से सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए 1 साल पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम कंट्रीज के हेड्स को इनविटेशन जा चुकी थी और एक टीम बनाई गई जिसको ये सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला था कि दुनिया भर के एलिट्स जब ईरान आएंगे तो उनको स्टे कहाँ करवाया जाएगा, क्योंकि उस वक्त ईरान में उस लेवल के ना ही होटल्स थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी। जब ये फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर से आए एलिट्स को रेगिस्तान में रहलाएंगे, तो ये बात किसी के समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल, मिट्टी, गर्मी, सांप और बिच्छू के सिवा कुछ नहीं था। ये फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। जी हाँ, सहरा के पूरे 500 एकड़ के हिस्से में सबसे पहले केमिकल डलवाकर वहाँ मौजूद सारे सांपों को पकड़कर मारा गया, जिसमें सांपों की कुछ ऐसी किस्में भी निकली थी जिनको आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। उसके बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक टेंट्स लगाए जाएंगे। लेकिन उससे भी पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। यानी दुनिया की हिस्ट्री में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाने का ये पहला और अनोखा केस था। वक्त की कमी की वजह से 15,000 दरख्त और प्लांट्स इंपोर्ट किए गए। ईरान, जो कि पहले से ही पानी की शॉर्टेज का शिकार था, इस मुश्किल घड़ी में डेजर्ट को फॉरेस्ट बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के इवेंट के लिए।
लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा एक्सपीरियंस देना चाहता था जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा हो। महीने भर के अंदर ये फॉरेस्ट भी तैयार हो गया और इसमें खुशबूदार फूल भी लग चुके थे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी शाह को ख्वाहिश थी। उस फीलिंग को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरोज यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगाए गए, जिनको उस फॉरेस्ट के अंदर छोड़ा गया। ज्यादातर बर्ड्स इवेंट से पहले ही मर गए क्योंकि आखिर ये था तो डेजर्ट ही। इस रेगिस्तान में एलीट गेस्ट्स को रहलाने के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिन्होंने यहाँ एयर कंडीशनड लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। हर एक स्वीट में 2 बेडरूम, 2 बाथरूम्स, सिटिंग रूम और किचन बनाया गया और ये प्लान किया गया कि हर स्वीट के साथ 5 कुक्स और 20 सर्वेंट्स 24 घंटे मौजूद होंगे। ये लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम पेरिस में ही किया गया था और फिर कई 100 प्लेन्स की मदद से इनको ईरान में लाकर असेंबल किया गया। टोटल 50 स्वीट्स को 160 एकड़ के एरिया में बना लिया गया और वो भी सिर्फ चंद ही महीनों में। जो जमीन सिर्फ चंद महीनों पहले गर्म रेत में उबलती थी, वहाँ अब फॉरेस्ट, परफ्यूम्ड गार्डन, गोल्फ कोर्स और एयर कंडीशनड लग्जरी स्वीट्स बना दिए गए थे, वो भी सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए। लेकिन मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से शाह ने यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक पूरी एयरफील्ड बनवाई, बल्कि एक खास हाईवे भी कंस्ट्रक्ट करवाया जो एयरफील्ड से साइट तक सामान लाने में काम आता था। पार्टी में पेश किए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिम्स डी पेरिस था और डील की वजह से मैक्सिम्स ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्तों तक बंद किया और अपने शेफ्स, वेटर्स और कुकिंग इक्विपमेंट को पार्टी से 10 दिन पहले ही एडवांस में भेज दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगाई गई थी और उनकी क्वांटिटी जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगाया गया, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2700 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स डी पेरिस में सर्व होती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी महंगी तरीन वाइन भी पेरिस से मंगवाई गई थी, लेकिन सारी लिमिट्स तब क्रॉस हो गईं जब सबको ये मालूम पड़ा कि वाइन्स को ठंडा करने वाले आइस क्यूब्स भी पेरिस से मंगवाए गए हैं। अब बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलीशान पार्टी पर जितना खर्चा हो चुका था उसकी वजह से ईरान के लोकल्स में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से इवेंट को सिक्योर करना काफी ज्यादा जरूरी था। पार्टी पर आने वाले चंद 100 मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया, जिन्होंने हर चंद 100 मीटर्स के बाद चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे उनको अरेस्ट करके लॉकअप कर दिया गया और पार्टी से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर्स बंद कर दिए गए बल्कि पूरे ईरान को लॉकडाउन कर दिया गया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया। 250 बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स के जरिए तमाम गेस्ट को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लिमोजीन्स भी शाह ने सिर्फ इस काम के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरी 65 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी कंट्री ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहां सिर्फ बिच्छू और सांपों का राज हुआ करता था, वहां अब सिर्फ प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, शेख, किंग्स और क्वींस मौजूद थे। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर्स, लंच और एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया गया। एक एस्टीमेट के मुताबिक इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी काफी ज्यादा था, जो तकरीबन 75 अरब रुपए बनते हैं। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से फिल वक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आने लगा।
ईरान के लोकल्स जो बेसिक फैसिलिटीज को भी तरस रहे थे, उन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और तब ईरान में रेवोल्यूशन की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर इजिप्ट भाग गया था, वहां 1 साल के बाद उसकी डेथ हो गई और यूं सिर्फ एक पार्टी की वजह से पहलवी डायनेस्टी को पूरे ईरान से हाथ धोना पड़ गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।